मुसलमानों के अलग देश क्यों बनाए गए हैं? क्यों बनाए गए मालूम है? सिखों को अलग राज्य में क्यों रखा गया है? इसको आप पंजाब कह रहे हो ना, कितना टूटा है पंजाब, इसका अंदाजा इस बात से लगाओ कि जितना पंजाब यहां है इससे डबल पंजाब पाकिस्तान में है। जितना पंजाब यहां पर है, ये जो हरियाणा है ये भी पंजाब है, और जो यूपी का पश्चिमी यूपी का है, मेरठ से लेकर सहारनपुर तक का जो बॉर्डर के साथ साथ यमुना के आसपास लगने वाला, ये भी पंजाब है। सबसे उपजाऊ भूमि पंजाब है और सबसे बड़े लड़ाके पंजाब में हैं। इसलिए इनको अलग करने के लिए कि इनको भाषा के नाम पर अलग कर देते हैं। वैसे तो लड़े नहीं थे पंजाबी और हरियाणवी और यूपी वाले, तो भाषा के नाम पर अलग करने का खेल खेला कि जमुना से पार को यूपी बना दो, जमुना से इधर वालों को इधर ये एक बाढ़ खींच दो कि ये जो सरदार हैं, ये जो पगड़ी वाले हैं, इनको इधर रख दो और बिना पगड़ी वालों को इधर। भाषा के नाम पर बंटवारा कर दो। असली लड़ाई भाषा के नाम पर बंटवारे की नहीं थी, असली लड़ाई पंजाब को तोड़ने की थी, ताकि पंजाब और हरियाणा में भी लड़ाई करवाई जा सके किसी मुद्दे के ऊपर कल को, जैसे भारत और पाकिस्तान में करवाई जा रही है। SYL पे लड़ते हो ना, नौटंकी चलती है राजनीति के नाम पर। भारत पाकिस्तान में पहले क्या लड़ाई थी? जब भारत और पाकिस्तान नहीं था तब क्या लड़ाई थी भाई? अशफाक उल्लाह खां इनके साथ बिस्मिल के साथ नहीं लड़ा था, उसने अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी थी क्या? मतलब भगत सिंह के साथ खड़ा है ना वो। उस टाइम पर कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कुछ पता नहीं है, सब भाई भाई हैं, लड़ रहे हैं सब अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि चमड़ी गोरी थी, पहचाने जाते थे। आज इन्होंने हमारे ही जानकारों को, शिरोमणि अकाली दल का प्रकाश सिंह बादल दाढ़ी रखता है, पगड़ी पहनता है, सरदार दिखता है, लेकिन हरामी अंग्रेजों की नाजायज औलाद की तरह काम करता है। नहीं कर रहा है तो बताओ। पूरी सिक्खी को बर्बाद करने का पहले नंबर पर काम किया। हमारे वाले जिस जात को खराब करना, खत्म करना होता है, उसी जात वाले को टॉप पे बिठा दो। आदिवासियों को खत्म करना है तो किसको बैठा दो? द्रौपदी मुर्मू बैठा रखी है, क्योंकि जंगल चाहिए उनको। अभी भगवंत मान बैठा है पंजाब में, भगवंत मान ही है, और क्या भगवंत कौन कहेगा उसे? वो क्या कर रहा है? वो पंजाबियत को खत्म करने का तो काम कर रहा है। सारा डेटा कलेक्शन, वही टेस्टिंग, वही वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बना रहा है, आयुष्मान के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, शिक्षा के नाम पर। वो उसका जो चाचा है दिल्ली वाला 4x4, संगरूर में रोबोट दे दिया पढ़ाने के लिए, पटियाले में भी दिया था एक स्कूल में, वो प्राइवेट था। वो क्या कह रहे हैं कि आपके बच्चों को रोबोट पढ़ाएगा। रोबोट क्या पढ़ाएगा? अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो सिक्खी कैसे सीखेगा? सिक्खी गुरुद्वारे में सीखेगा। अच्छा, तो गुरुद्वारे में एक काम करते हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी RSS को दे देते हैं। RSS वाले घुस गए ना, RSS वाले घुस गए, क्योंकि बीजेपी को पंजाब में एंट्री देने वाली कौन थी? शिरोमणि अकाली दल। हाँ, पहला समझौता शिरोमणि अकाली दल के साथ हुआ था। खेल को समझना बड़ा जरूरी है ये। और RSS और कांग्रेस और बीजेपी तीनों में कोई फर्क नहीं है। और जब इन दोनों से दुखी हो जाएगी सारे देश की जनता, उसके लिए सेफ्टी वाल के तौर पे वो 4x4 केजरीवाल खड़ा करके रखा हुआ है कि बेटा तुझे जब यूज करना होगा कर लेंगे, है ना। 4x4 है, इतना ही चौड़ा, इतना सही तो है ये, वो चलता हुआ। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए खेल, कि इसको व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का क्यों जरूरी है। ये तो मैंने बताया कि सिखों को अलग क्यों किया गया। अब आपको बताता हूं मुसलमानों को क्यों किया गया। क्योंकि सिख और मुसलमान ये दो ऐसी कौम है जिन्होंने अपना गुरु किताब को मान लिया। इनके गुरुओं ने जो सारी दुनिया का ज्ञान था वो यहां रख दिया, और वो इससे बाहर जाने की बात नहीं करते। अब दिक्कत यह हो गई कि जिस आदमी ने किताब को गुरु मान लिया उसको लड़वाया ही नहीं जा सकता। राम के नाम पर लड़ाया जा सकता है, क्योंकि राम की मूर्ति बनाई जा सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब की मूर्ति बना के दिखाओ, वो नौटंकी नहीं चलती। गुरु नानक देव जी के साथ, गुरु नानक के साथ खेलने की कोशिश की ना इन्होंने। उनकी मूर्ति में कभी कुछ दिखाया, कभी कुछ दिखाया। ये नौटंकी की उनकी अगली जो जनरेशन है वो ना समझ पाए, लेकिन वो भी नहीं चला इनका खेल। मैं वही कह रहा हूं, मानते ही नहीं ना तो चला नहीं ना, क्योंकि हमारा, हाँ, पेंटिंग वाला तो असली खेल इनका चल नहीं पाया। यही काम मुसलमानों के साथ हुआ। तो अब इनको बचाने का क्या, इनको डिग्रेड करने का, इनको तोड़ने का रास्ता क्या है? अगर इनकी अगली जनरेशन अपने आप को मुसलमान या सिखों के औलाद सिख ना माने तो बढ़िया तरीका है। तो सरदारों के ऊपर जोक बनाने चालू किए इन्होंने, और मुसलमानों को आतंकी बनाना साबित किया। फिल्मों में भी आतंकी आपको मुसलमान ही दिखाई देगा, और पुलिस वाला पांडे मिलेगा, मिश्रा मिलेगा, पंडित जी मिलेंगे। देखो कमाल की बात है ना, सनार नहीं मिलता, देख लो, एक भी वर्मा जी नहीं मिलते पुलिस में, टॉप पे। रील में भी नहीं। है क्यों? क्योंकि भैया जी एक बार नजर दौड़ा के देखो, RSS के टॉप पे कौन बैठा है? पांडे बैठा, मिश्रा बैठा,
चतुर्वेदी बैठा, द्विवेदी बैठा, त्रिवेदी बैठा, या घंटा वेदी बैठा, कुछ न कुछ वेदी बैठा, ठीक है, आदमी कोई नहीं बैठा वहां। मीडिया हाउस चेक करो आप, 95% से ज्यादा, या 99% ही कह दूंगा तो चलेगा, या तो गुजराती है या ब्राह्मण है मीडिया हाउस का मालिक। ज्यादा करोगे तो बनिया पे आ जाएगी कहानी। अब मैं बनिया और जात पे नहीं जा रहा हूं, उसको समझना। पाखंडवाद और पूंजीवाद, जब मैं ब्राह्मण कह रहा हूं तो समझो पाखंडवादी, और जब मैं, वरना हमारे तो सबसे क्लोज फ्रेंड ब्राह्मण ही है, उनको तो हम पंडित कभी कहते ही नहीं, उनको तो कसाई बोलते हैं, जो साथी वाले हैं, उनको तो इसका भी बात नहीं मानते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि कोई सम्मान नहीं है उसके। लेकिन वही क्यों, इस खेल को समझो। किसी मीडिया हाउस का मालिक आपको सरदार दिखा दो, आप छोटे का तो मिल जाएगा, बड़े का नहीं मिलेगा। जाट दिखा दो कोई, जो लड़ने वाली कौम है उसमें से दिखा दो कोई भी, एक भी नहीं मिलेगा आपको। बेचने वाली कौम मिलेगी, सौदा करने वाली कौम मिलेगी, या सौदा करने वाले आदमी मिलेंगे। अब जाटों में भी, सरदारों में भी हो गया है। हम तो कहते हैं जाटों में कि जाट मरा जब मानिए जब संगी हो जाए, हैं? पहले होता था भाई 13वीं होने पे जाट को मरा मान लो, आजकल हम संगी होने पे ही मान लेते हैं। आरएसएस में चला गया, समझो खत्म, वंशनाश। अब हम लोगों का क्या खेल है? मुसलमान कुरान में कह रहा है ब्याज का पैसा हराम, सिनेमा हराम, दारू हराम। यही इनके रास्ते हैं आदमी को बुद्धि भ्रष्ट करने के, आदमी को कंट्रोल करने के। यही मुसलमानों ने हराम कर लिए तो हिलेंगे ही नहीं। पेस्टिसाइड बोने वाला आदमी है ना, वो दिखाओ 8 औलाद पैदा करके। मुसलमान आज भी पैदा कर सकता है क्योंकि वो इन चीजों से बचा हुआ था। उन्होंने गेम निकाल लिया। दारू ही तो नहीं पीते, कोई बात नहीं, सूखा नशा दे देंगे, चिट्टा पचा देंगे तो मुसलमान के घर, है ना। चलो तुम टीवी नहीं देखते ना, सिनेमा नहीं देखते, तो टॉप पे बॉलीवुड पे जो है खानों का राज कर देते हैं। आमिर खान, इमरान खान, शाहरुख खान, सलमान खान, और खान, दिलीप कुमार, यूसुफ खान, कादर खान, नसीरुद्दीन शाह, मतलब खान मिलेगा ऊपर टॉप पे। क्यों भाई? खान की फिल्मों का बहिष्कार हिंदू करेगा तभी तो खान देखने चालू करेंगे, खान देखना चालू करेंगे तभी तो परिवार तोड़े जाएंगे। और सिनेमा देखने नहीं जाते हो, कोई बात नहीं, तुमको ऐसा कर देंगे, हर जेब में टीवी दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, वो रास्ता ढूंढते रहेंगे आपको तोड़ने का, आपको कमजोर करने का। ब्याज का पैसा नहीं लेते हो तो सब्सिडी ले लो, एक बार फ्री का खाने की आदत तो डालो। सरदारों ने जब ब्याज का पैसा लेना चालू किया, उससे पहले 5 किलो राशन चालू किया लेना। किसान ने जब फ्री में लेना चालू किया, तब से उसके परिवार का सत्यानाश हुआ है। जब पेंशन लेनी चालू करी, अरे बुढ़ापा पेंशन दे रहा है वो आपके बाप को, और उस पे अब हमारा बाप अगर मतलब घमंड करता है अगर अपनी पेंशन पे, तो लानत है ना हम पे। हम अपने माँ बाप की सेवा पेंशन के चक्कर में करेंगे क्या? वो उन्होंने ऐसी प्रचारित किया कि पेंशन के चक्कर में सेवा हो रही है, नहीं तो सेवा नहीं होनी थी। क्योंकि फिल्में ऐसी बनाई, नाटक ऐसे बनाए जिसमें बाप को घर से निकाल दे रही है बहू को ऐसे क्रिमिनलाइज कर दिया उन्होंने, है कि नहीं? ऐसा दिखाया जैसे हम पेंशन के लिए, प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए ही सेवा करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं। पूरी कल्चर को उन्होंने हमारी अगली जनरेशन के प्रति, अगली जनरेशन के दिमाग में कल्चर के प्रति नफरत भरी। इसीलिए फिर सरदारों के अगले बच्चे बोले मुझे केश नहीं रखना, मुझे दाढ़ी नहीं रखनी, मुझे मोना रहना है। क्यों जी? बोले मुझे यहां रहना ही नहीं पंजाब में। जब पंजाबियों पे पंजाबी होने पर वो चुटकुले कहे जाएंगे, सरदारों के सरदार होने पे चुटकुला कहा जाएगा, तो बच्चा, उसको टॉर्चर किया जा रहा है स्कूल के अंदर, उसे अपने सरदार होने पे गर्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसे उस वक्त, उस उम्र में माँ बाप को लगता है कि अपनी गौरव गाथा सुनाएंगे अपने गुरुओं की, तो इसको अभी शायद छोटा है, अभी जरूरत नहीं है, और उसके पास अपने लिए, अपने ऊपर गर्व करने लायक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको चुटकुला ही सुनाई देगा, तो वो आके कहेगा मुझे तो केस कटवाने हैं। केस कटते ही बंदा हो गया सरदार नहीं रहा, असरदार नहीं रहा, सरदार नहीं रहा तो असरदार नहीं रहा। जब तक सरदार है तब तक असरदार है? और वो पता है उसको कि इनको खत्म करना है तो इनकी कौम से नफरत करना, यही उन्होंने मुसलमानों के प्रति किया। और मुसलमान इसलिए थोड़ी ना कि वो आतंकी है, आतंकी तो ध्रुव सक्सेना भी है, आईएसआई के कागज देता हुआ पकड़ा गया था। दीपक शर्मा भी है, लेफ्टिनेंट भी है, देविंदर सिंह भी है। जात देख के आतंकी थोड़ा होता, शुक्ला जी भी मिलते हैं, पांडे जी भी मिलते हैं, आतंकी तो ज्यादातर वही मिलते हैं, आरएसएस वाले ही। लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि तुम अगर अपनी मांग मांगोगे, अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ोगे तो तुमको नक्सली साबित कर देंगे, तुम मांगोगे तो तुमको मुसलमान कह के आतंकी कर देंगे, और आदिवासी मांगेगा तो नक्सली बोल देंगे, हमको बोलेंगे तो दहशतगर्द बोल देंगे। जैसे भगत सिंह को बोल दिया, आज भी कागज के अंदर आतंकवादी है। चंद्रशेखर आजाद आज भी कागजों में आतंकवादी है।